Hello everyone. I hope you all are doing good. So welcome to my channel Easy and Effortless Economics. ये एक मेरी कोशिश है कि हम आप तक इकोनॉमिक्स इतने बेहतर और इतने आसान तरीके से पहुंचाएं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं। तो सोचा क्यों ना एक कोशिश की जाए। तो ये मेरे एफर्ट्स हैं जो इजी एंड एफर्टलेस इकोनॉमिक्स के तौर पे आपके सामने हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय प्रीवियस वीडियोस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसी तरह आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू। तो चलिए, आज का ये जो टॉपिक हमने लिया है बहुत खास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 29 जुलाई 2020 यानी वेडनेसडे को यूनियन मिनिस्ट्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की। अब इस पॉलिसी में क्या चेंज आए, इस पॉलिसी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, हमसे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो सोचा क्यों ना एक बहुत आसान ढंग से आप लोगों को बताया जाए ये पॉलिसी है क्या। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी ने हर पर्सपेक्टिव को कवर किया, यानी स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक और टीचर्स तक। तो किस तरीके से ये किया गया है, सबसे पहली चीज जो जानना जरूरी है कि ये एक्चुअली टारगेट क्या कर रही है। इसका टारगेट ये है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना है। यानी अभी तक क्या था, जो परसेंटेज बच्चे यानी जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल थे स्कूल्स में वो बहुत कम थे, लेकिन इस बार कोशिश ये की गई कि इस पॉलिसी के थ्रू इसको बढ़ाया जाए। दूसरी जो हाईलाइट है यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज तो हो गई कि जीईआर को बढ़ाना है। दूसरी चीज जो बताई गई है वो ये है कि वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है? वोकेशनल एजुकेशन इज बेसिकली दैट एजुकेशन जो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपके स्किल्स को लेकर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करती है। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि अभी तक जो वोकेशनल ट्रेनिंग कंसिडर करती है, जो कवर करती है पोर्शन, वो 28% है। यानी 2018 का स्टेटस अगर आप देखिए तो वो 28% वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे। लेकिन अब वही प्रोपोर्शन को बढ़ाया जाएगा, यानी अब 50% टारगेट किया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन, दैट बाय द एंड ऑफ 2035। तो यही एक कोशिश है जिस वजह से ये पॉलिसी इतने नए नए चेंजेस लेकर आई है, और उम्मीद है इसमें आए हुए चेंजेस डेफिनेटली इकोनॉमी को एक बहुत बेहतर उड़ान देंगे, एक बहुत बेहतर डायमेंशन देंगे, क्योंकि द यूथ ऑफ टुडे इज द टुमारो ऑफ द कंट्री। तो आप ही आज है और आप ही कल हैं। तो आप अगर आज बेहतर है तो ही तो कल बेहतर हो सकता है। तो इस पॉलिसी के थ्रू पोखरियाल जी ने यही बताने की कोशिश की गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये पॉलिसी एक्चुअली है क्या। शुरुआत की जाए पहले स्कूल लेवल से। स्कूल लेवल में जो सबसे पहला मेजर चेंज आया है वो है स्ट्रक्चर का चेंज, जिसे लेके बेहद कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बोर्ड खत्म हो गया, कुछ ये बता रहे हैं कि अब ये जो है अब 5 साल का मतलब शायद क्लास फर्स्ट से पढ़ना पड़े। तो पहले इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले स्ट्रक्चर था 10 + 2 + 3, लेकिन अब जो चेंज होके आया है 5 + 3 + 3 + 4। अब ये क्या बताता है? पहली चीज इस बात को समझिए, बोर्ड नहीं खत्म हुआ है। अब जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तभी आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, लेटेस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो भी एजुकेशन की फील्ड में आया हुआ नया डेवलपमेंट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। तो उसमें जो पहला चेंज स्कूल लेवल पे आया है वो स्ट्रक्चर में चेंज आया, यानी 5 + 3 + 3 + 4। अभी तक क्या हो रहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी, यानी जो नर्सरी केजी पढ़ा जाता था, तो कई लोग उसको स्किप कर देते थे। उनको लगता था कि इतना जरूरी नहीं है, बस नर्सरी पढ़ लिया, फर्स्ट में आ गए। अब टोटल 5 साल डिवोट कर दिए गए। ये 5 साल है फ्रॉम नर्सरी टू क्लास सेकेंड, यानी नर्सरी, लोअर केजी एंड अपर केजी, ये हो गया 3 इयर्स +1 और 2, यानी ये टोटल हो गया, पहला जो स्लॉट बताया गया 5। तो यह तो हो गया नर्सरी से 2 तक। अब फिर आया +3 और ये जो नर्सरी से क्लास 2 तक का लेवल है इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन एजुकेशन। फिर आया थर्ड लेवल, यानी 5 + 3। 3 क्या है? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको बताया गया प्रिपरेटरी एजुकेशन, ये प्रिपरेटरी एजुकेशन है। नेक्स्ट आता है, फिर उन्होंने लिखा 5 + 3 + 3। अब ये जो नेक्स्ट है ये क्लास 6 to 8 बता रहा है, तो ये है मिडिल स्कूल एजुकेशन।
ये मिडिल स्कूल एजुकेशन है। और लास्ट जो बताया गया 4 वो 9 से लेके 12 तक है, यानी बोर्ड नहीं खत्म हुआ है। अभी पता चलेगा कि क्या चेंज आया है। तो 9 से लेके 12 तक जो है वो आपका हो गया सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आया। अब समझ में आया होगा कि क्या चेंज है। 5+3+3+4, कोई कंफ्यूजन नहीं। नर्सरी से लेके क्लास 12 तक इस तरह से डिवाइड किया गया, यानी 3 साल एजुकेशन प्राइमरी जो है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कंपलसरी है। अब नेक्स्ट चेंज क्या आया है, क्लास 5 तक। अब ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसको रिमूव किया गया है, बहुत बड़ा चेंज है ये। अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश को ही एक लैंग्वेज बता दिया गया है तो सबको उसी पे पढ़ना पड़ता था। एंड इट्स नॉट एट ऑल फीजिबल फॉर एवरीवन टू स्टडी थ्रू इंग्लिश ओनली, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया गया है, क्लास 5 तक हर स्टेट को ये राइट है कि वो जो अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो उसमें क्लासेस कंडक्ट कराएगी। साथ ही साथ 2 और लैंग्वेजेस को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी स्कूल टीचिंग अब होगी 3 लैंग्वेजेस में। लेकिन 5th तक तो कंपल्शन है कि आपको वो स्टेट लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। लेकिन उसके बाद ये स्टेट को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहिए, आपको लग रहा है कि आप दूसरी मीडियम या दूसरा लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपने चुना है, तो देन दे में कंटिन्यू विद दैट लैंग्वेज ओनली। तो ये कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा था, तो क्या मतलब अब लैंग्वेज होगी, अगर हम यहाँ से पढ़ के दूसरी जगह गए तो फिर हमारी लैंग्वेज, मतलब हमने तो सपोज गुजराती में पढ़ा है अहमदाबाद में, अब हम वहां चले गए, पुणे चले गए, तो अब हमें वहां मराठी सीखना पड़ेगी। तो इसीलिए 3 ऑप्शन है और स्टेट लैंग्वेज क्लास 5 तक ही पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ 2 लैंग्वेजेस का और ऑप्शन है, यानी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो आपको पूरा ऑप्शन है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट चेंज देखिए, क्लास 8 के बाद सबको ऑप्शन होगा कि वो अपने मर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे ये तो पहले से भी हो रहा था, इसमें क्या नया है। जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि अब ना आर्ट्स, ना साइंस, ना कॉमर्स, किसी तरह का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ था, इवन हम लोग के टाइम में भी ऐसा होता था, या हमने खुद ऐसा फेस किया है कि आई हैव अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी साइंस में हमें केमिस्ट्री पसंद था लेकिन हमें फिजिक्स और बायो नहीं पसंद था, बट देयर वाज नो ऑप्शन। लेकिन अब बच्चों के पास ऑप्शन है कि अगर उनको केमिस्ट्री पसंद है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पसंद है, तो दे कैन टेक अप द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस। उनको मालूम है कि उनको करियर इस डायरेक्शन में बनाना है, तो वो अपने मर्जी के करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, उसी को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग ने क्या किया, कॉमर्स ली तो भाई कॉमर्स ही पढ़ते चले गए। अब उनके पास कोई ऐसा बैरियर नहीं है, कोर्स का बैरियर नहीं है कि उनको साइंस पढ़ना है तो वो बायोलॉजी ही पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इट इज अप टू देम कि चूज, दे हैव अ राइट टू चूज देयर सब्जेक्ट्स। वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज करें और अपनी मर्जी से पढ़ें। और उम्मीद है जब इस तरह से पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो बेहद ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि जब हमको, क्योंकि डाइवर्सिफाइड होते हैं हम लोग, खुद भी समझ नहीं पाते हैं क्या सब्जेक्ट अच्छा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, और हर चीज अच्छी भी लगती है। तो अब उनको एक ऑप्शन मिला है तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। बोर्ड एग्जाम्स को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अभी तक जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, वो डिटेल्ड एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, दोनों को मिलाकर एक पैटर्न बनाया जाएगा। उसको करने के लिए नेशनल असेसमेंट काउंसिल ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसको नाम दिया गया है परख, PARAKH, यानी नेशनल असेसमेंट काउंसिल ने जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। और यही बॉडी सारे स्कूल्स, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, जो बोर्ड जहां चल रहे हैं, उसको ये गवर्न करेगी। एंड दिस वर्ड परख, PARAKH, स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट and review of knowledge for holistic development. It stands for this. तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे बोर्ड्स को गवर्न करेगी। क्या पैटर्न होगा, किस तरह का एग्जाम होगा, ये भी कहा जा रहा है कि एग्जाम जो बोर्ड्स के होंगे वो मॉड्यूलर होंगे, यानी 2 बार एग्जाम्स होंगे। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स की बात कही जा रही है, लेकिन ये सारा इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं, एकेडमिक सेशन 2021 तक आएगा। तो ये चेंज एक मेजर नजर आ रहा है। इससे एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी बच्चों को, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, इतना सिचुएशन टफ कर दी जाती है बच्चों के लिए कि इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू स्टडी। तो हम लोग ने तो चलो फेस कर लिया, बट आई गेस द कमिंग जनरेशन इज रियली लकी। बहुत लकी हैं आप लोग जो इतना अच्छे चेंजेस आप विटनेस कर रहे हैं। तो ये तो बात होगी स्कूल लेवल पे। तो जो कॉलेज में भी चेंज आए वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड चेंजेस आए हैं। और साथ ही साथ स्कूल में एक और बात कही गई है कि 10 दिन बैगलेस डेज होंगे। अब ये बैगलेस डेज क्या है, बैगलेस डेज होंगे यानी जिस भी वोकेशनल सब्जेक्ट में या वोकेशनल ट्रेनिंग में बच्चे को इंटरेस्ट है
उस 10 दिनों में उस बच्चे को वही ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने इंटरेस्ट की कोई चीज सीखे। अब उसमें क्वेश्चन उठ रहा है तो क्या बच्चे उस टाइम को बर्बाद करेंगे? देखिए, बर्बाद नहीं कोई करेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट है, कुछ सीखने का शौक रखते तो जरूर सीखेंगे। अगर टाइम बर्बाद भी किया, उसी चीज में बर्बाद किया, तो इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो सीखने की एक तरीका है, वो कुछ तो सीखेंगे। तो 10 दिन एकेडमिक कैलेंडर में बैगलेस डेज के नाम से होंगे, जिसमें बच्चों को सिर्फ उन्हीं के इंटरेस्ट की चीजें, उन्हीं के इंटरेस्ट की वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो बताए जाएंगे। तो ये तो हो गए स्कूल के चेंजेस। आई गेस स्कूल टीचर्स को, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है स्कूल के चेंजेस को लेकर, वो समझ में आया होगा। ये हम आपको ब्रॉड आउटलाइंस बता रहे हैं सब जो चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा इसको आप अंदर पढ़िए तो और भी सब चीजें मिलेंगी, लेकिन जो बेसिक्स है वो सिर्फ यही चेंजेस आए। अब कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज में जो चेंज आया है, जो सबसे बड़ा एक यू कैन से साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वो है कॉमन एडमिशन टेस्ट। अभी तक आप क्या कर रहे थे? यू आर getting forms for various colleges, you are buying forms of various colleges, आप उसके लिए एनरोल हो रहे थे, पे कर रहे थे। now there will be a single pattern। यही जो पैटर्न है ये फॉलो होता है अब्रॉड कंट्रीज में, यही फॉलो होता है। यानी यूएस में तो मोस्टली यही सैट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अब ये सैट एग्जामिनेशन है क्या? ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इसको कहा जाता है स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। पहले इसका नाम था स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे बदल के स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट कर दिया गया है। ये जो यूएस में होता है, हम उसका फॉर्मेट आपको बता रहे हैं। 3 घंटे 50 मिनट का होता है। साथ ही साथ इसमें मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होती है। साथ ही 50 मिनट के लिए एक ऐसे आपको लिखना होता है। तो ये तो टेस्ट का वहां पैटर्न। अब यहाँ क्या मॉडिफाई करते हैं ये तो जब इम्प्लीमेंट होगा तभी हमको पता चलेगा। लेकिन एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे इस एग्जाम को लेकर, ये सैट की गाइडलाइंस दी गई हैं, लेकिन इन केस इफ कॉलेजेस आर विलिंग, अगर कॉलेज चाह रहे हैं कि वो अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाएं, देन दे हैव एन ऑप्शन, दे कैन गेट इट डन। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोज किया जा रहा है, दिस इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये लागू किया जा रहा है, लेकिन इम्पोज नहीं किया जा रहा है कि जबरदस्ती आपको यही करना है। आपको एक ऑप्शन दिया गया, अगर आपको नहीं करना है तो आप अपना इंडिविजुअल एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चेंज है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट से क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है अभी तक क्या होता था कि आपने ग्रेजुएशन किया, बीच में किसी भी वजह से आपका वो साल छूट गया, यानी आपने सपोज कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने एनडीए का एग्जाम आपने दिया, एक साल आपने बीकॉम किया या बीए किया, उसके बाद एनडीए में आपको सिलेक्शन हो गया, यू हैव लेफ्ट इट इन बिटवीन। तो अभी तक अगर आपने छोड़ दिया था तो आपको उसका कोई रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस नहीं लगती थी, आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अगर आपने बीच में ड्रॉप किया आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। यानी यहाँ पे लिखा, देखिए नीचे नजर आ रहा होगा कि 3 साल का भी है बैचलर्स और 4 साल का भी है। इनकेस आप बीच में छोड़ देते हैं तो उसके भी ऑप्शन है। अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ दिया ग्रेजुएशन तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। 2 साल की फिर ड्रॉप कर दिया किसी भी वजह से, कहीं पोस्टिंग हो गया, कहीं जॉब मिल गई या ट्रांसफर हो गया, तो आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा। 3 साल कंप्लीट किया तब तो डिग्री ही मिलेगी। इन केस आपको 4th साल यानी 4th ईयर भी करना है तो आप किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में एक रिसर्च कर सकते हैं, डिसर्टेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह एमकॉम में भी, यानी एमकॉम, एमए, एमएससी, इसमें भी एक पैटर्न होगा। मास्टर्स में भी 1 साल या 2 साल, 1 साल में अगर आपने मास्टर्स कर लिया, मतलब आपको सिर्फ मास्टर्स डिग्री चाहिए तो 1 साल आपके लिए काफी है। लेकिन अगर साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप कुछ रिसर्च भी करें, क्योंकि आप अगर एम कर रहे हैं रिसर्च के लिए तो दिस इज सच अ राइट थिंग फॉर यू पीपल। अगर आप एम कर रहे हैं पीएचडी के लिए, हम लोग को तो ये ऑप्शन नहीं मिला, बट आई रियली मिस, ये हमारे पास भी होना चाहिए था, क्योंकि इट वुड हैव बीन ग्रेट हेल्प। क्योंकि जब आप रिसर्च करने जाते हो यू वुड हैव बीन, यू वर न्यू टू एवरीथिंग, आप हर चीज के लिए एकदम नए हैं, लेकिन ये अगर हेल्प मिल रही है तो बहुत ही फायदेमंद है। रेस्ट यू कैन डिसाइड, इट्स अप टू यू। सो एम यानी मास्टर्स आप करते हैं तो या तो 1 साल का मास्टर्स कर सकते हैं। इन केस अगर आप 2 साल का करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आप रिसर्च कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको रिसर्च के बेसिक फॉर्मेट्स और चीजें सिखाई जाएंगी, जो सॉर्ट ऑफ डिसर्टेशन होता है, इट्स अ मिनी रिसर्च। फिर आता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, इसे एबीसी नाम दिया गया, यानी एकेडमिक ऑफ बैंक क्रेडिट। यहाँ पे ये कौन सा क्रेडिट है? यहाँ पे जो आपने एकेडमिकली जो नंबर, जो मार्क्स अर्न किए हैं उसके थ्रू, यानी जो आपने मार्क्स अर्न किए हैं वो सब इसमें ऐड होते जाएंगे। एक डिजिटल लॉकर है जो हर स्टूडेंट के पास होगा, और इसका एडवांटेज ये है कि इन केस आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, आपके फादर का ट्रांसफर हो जाता है किसी भी रीजन से या ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपके पास ये क्रेडिट आपके स्टोर है,
तो आपको अगर कहीं एडमिशन लेना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एंश्योर कि भाई आपके जो क्रेडिट है वो वहाँ यूज हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तभी समझ में आएगा, लेकिन ये क्रेडिट पैटर्न में यही है कि जो एकेडमिक क्रेडिट है ये आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनेगा। इसमें आप जो स्कोर करेंगे वो स्कोर कैसे करेंगे, असेसमेंट, इंटरनल्स, जो मॉड्यूल्स होंगे उसके थ्रू, तो वो सारा एक जगह स्टोर होता जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ मार्कशीट ही है आपकी, वो फिर आप कहीं भी बाहर जाते हैं उसको यूज कर सकते हैं। इन केस अब आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो ये आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, एक प्रॉपर स्टोर है वो जगह। अब अगर किसी को पीएचडी करना है तो पीएचडी करने के लिए अगर आपने 4 साल का बैचलर्स कर लिया है, 1 साल का मास्टर्स कर लिया है, तो आप पूरी तरह एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। आपको परेशान नहीं होना है कि आपको 2 साल का ही मास्टर्स करना है तभी आप कर पाएंगे, मतलब यू हैव योर बैचलर्स डिग्री एंड यू हैव योर मास्टर्स डिग्री, सो यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, जो करना चाहे उसके लिए। और क्या क्या चेंजेस आए, जो मेजर चेंज आया है कि एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया, अब एमफिल की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि अब पीएचडी में ऑलरेडी प्री पीएचडी कोर्स वर्क इंक्लूड हो गया है, तो वो सॉर्ट ऑफ एमफिल ही है, तो एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया है। मर्ज कर दिया गया है एआईसीटीई, यूजीसी और एनसीटीई, इन लोग को क्यों मर्ज किया गया, अब इस सब के लिए ये बताया गया कि एक सेंट्रल बॉडी बनेगी, एक सिंगल बॉडी बनेगी रेगुलेटरी, जो इन सबको गवर्न करेगी, इन सबको मैनेज करेगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बी गवर्न बाय अ सिंगल बॉडी, तो वो बॉडी जो है वो इन तीनों के जो बेस्ट चीजें होंगी उसको निकाल कर बनाया जाएगा। अभी तक क्या होता, वी हैव बीन रनिंग फॉर गोइंग टू अब्रॉड, हम शौक रखते थे बाहर जाना है, लेकिन अब इसको एक ग्लोबल एस्पेक्ट या ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया गया है, दैट फॉरेन universities even can establish their campuses in our country, यानी अब हमारी कंट्री में भी फॉरेन कंट्री के जो कैंपस है वो स्टैब्लिश हो जाएंगे। हमारे पास भी ऑप्शन है कि अगर हम बाहर की एजुकेशन लेना चाहें, यानी अब्रॉड, यानी फॉरेन कंट्री यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहें, तो इट इज एट आवर डिस्पोजल। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है एजुकेशन की फील्ड में। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बड़े कोई चेंजेस आए होंगे। प्रीवियसली चेंजेस आए थे 1968 में, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम आए, फिर जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1986 में तब आया, और अब 34 इयर्स बाद मेजर चेंज आया जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये मेजर चेंजेस जो आए हैं जो 34 इयर्स के बाद, बिलीव मी इट हैज कंप्लीटली चेंज द पिक्चर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम अभी तक विच इज लैकिंग बिहाइंड ऑन सम ऑफ द ग्राउंड्स, अब इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ये है क्या। अभी तो हम सिर्फ वर्बली जो पढ़ा है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं टीचर्स के लिए क्या चेंज आया। ये तो स्कूल लेवल पे देख लिया हमने, और ये हमने कॉलेज लेवल पे देख लिया। अब टीचर्स के लिए क्या चेंज आया। टीचर्स के लिए जो मेजर चेंज आया है वो है इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब उसमें बीएससी भी इंक्लूडेड होता है, या बीए या बीकॉम आप जो भी करना चाहते हैं, साथ में बीएड भी जुड़ा होता है। तो अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स है एंड इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर द टीचर्स टू ऑब्टेन बिफोर बिकमिंग अ टीचर। यानी आप टीचर बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, बीएड तो करना ही है। अभी तक तो आप कर ही रहे थे बीएड, आपको मालूम है, लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड हो गया है। साथ ही साथ अगर आपको क्लास 8 तक पढ़ाना है, आप क्लास 8 तक पढ़ाने का शौक रखते हैं, यानी आप क्लास 8 तक की टीचर हैं, तो आपके लिए सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों ही होना कंपल्शन है, अनिवार्य है। साथ ही साथ ये बताया गया कि केवीज में भी अपॉइंटमेंट का यानी जो रिक्रूटमेंट हो रहा था उसका भी कुछ पैटर्न चेंज किया गया है। क्या चेंज होगा वो धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज आया। उसके लिए सीटेट और टेट दोनों ही कंपलसरी हैं, और वो आप जब आप बीएड करेंगे तो ही कर पाएंगे। तो भी ये दोनों कंपलसरी हैं, तभी आपको केवीज में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स के लिए 2 बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है। एक बताई गई है NETF, यानी ये बॉडी है न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यानी वो टीचर्स जो टेक्नोलॉजिकली इतनी साउंड नहीं है उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा जो बनाया गया है वो है टीचर्स के प्रमोशन के लिए, यानी जो दूसरा प्लेटफॉर्म बनेगा यानी स्टैंडर्ड्स, न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स प्रमोशन। ये जो बनेगा इसमें टीचर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो बताया जाएगा। इसके लिए जो प्रेफरेबली बताया जा रहा है कि वो मेरिट बेसिस पे होगा, यानी इसको NPST का नाम दिया गया है। NPST का फुल फॉर्म है न्यू प्रोफेशनल
स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ये बेसिकली टीचर्स के अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के लिए बनाया जा रहा है, सो दैट देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी इन दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टीचर्स। ये सब चीजें जो सामने आती थी, जो फ्लॉज हम लोग डिस्कस करते थे अपने लेवल पर, ये उन्हीं सारे फ्लॉज को एक जगह पर लाकर रेक्टिफाई कर दिया गया है। यानी इस तरीके से इस पूरी पॉलिसी ने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और टीचर्स, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा सा चेंज लाया है। साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस साल में 2 बार नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो वो लोग जो एम कर रहे हैं नेट के एग्जामिनेशन के लिए, अब पहले ये हो रहा था कि शायद एक ही बार हो, लेकिन अब वो 2 बार होगा। तो ये सारे मेजर चेंजेस हैं, मेजर आउटलाइंस हैं। आप बहुत जगहों पे बहुत चीजें सुन रहे होंगे, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि हम आप तक वो सारी बातें, जो अहम बातें हैं इस नेशनल पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आप समझ सकें कि इस पॉलिसी ने आपको किस हद तक बेनिफिट किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज हमने जो भी कुछ आपको बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपको बताते रहें, नई नई चीजों से रूबरू कराते रहें, तो आपको जरूरत है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक रेलेवेंट लगा, आपके मतलब का लगा, तो आप दूसरों से भी जरूर शेयर कीजिए। नहीं लगा या कुछ और आप जानना चाह रहे हैं, तो आप जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें हमको लिख सकते हैं कि अगला टॉपिक हम ये टेकअप करें। नेक्स्ट लेक्चर हम जो लेकर आएंगे वो होगा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे, जो प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं सब लोग कि जीडीपी, जीएनपी, एमपीएफसी कैसे सबको डिफरेंशिएट करें, तो वो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप खुद उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको लर्न नहीं करना, आपको मगअप नहीं करना है, बस आपको कैसे क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए stay tuned to my channel Easy and Effortless Economics. It's your teacher Munila Naqvi signing off. Do take good care of yourself and stay safe. God bless you all.